देख रहे हैं मिसाल टुडे। मैं आपके साथ मीनाक्षी पांडे। चलिए इस सफ़र में हम चलते हैं एलिफेंटा की गुफाओं को घूमने के लिए। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और ये मुंबई शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह आकर्षित और दर्शनीय एलिफेंटा गुफाएं मध्ययुगीन काल से रॉक कट कला और वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। एलिफेंटा गुफा को मूल रूप से घारपुरची लेनी के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान इस गुफा मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। एलिफेंटा गुफा को 2 समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म में संबंधित है और दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित कई मूर्तियां एलिफेंटा गुफा में स्थापित हैं, जिनमें से सबसे खास और प्रसिद्ध त्रिमूर्ति या 3 सिरों वाली भगवान शिव की मूर्ति शामिल है। इस मूर्ति को गंगाधर नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा नदी के धरती पर उतरने की अभिव्यक्ति के रूप में मानी जाती है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर यहाँ की एक और प्रसिद्ध मूर्ति है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से इस शानदार नौका यात्रा के माध्यम से इस गुफा तक पहुंचा जा सकता है। ये एक शानदार अनुभव है। एलिफेंटा गुफा की गुफा संख्या 1 तक जाने के लिए आप नौका से उतरने के बाद 1 किलोमीटर की दूरी तक पैदल सफ़र कर सकते हैं या फिर घाट से एक टॉय ट्रेन ले सकते हैं। ग्रेट गुफा तक पहुंचने के लिए आपको 120 सीढ़ियों का सफ़र तय करना होगा। गुफा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुफा की वास्तुकला बौद्ध मठ से ली गई है, जिसमें एक केंद्रीय दरबार और कई स्तंभों को भी देखा जा सकता है। हालांकि पूर्व और पश्चिम दिशा में प्रत्येक 2 पक्ष प्रवेश द्वार हैं। शैव धर्म के लिए एक मंदिर परिसर में भगवान शिव की कई मूर्तियां रखी गई हैं। ग्रेट गुफा का सबसे पेचीदा और केंद्रीय बिंदु त्रिमूर्ति है। इस मूर्ति को सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। 3 सिर प्रत्येक पवित्र मूर्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें निर्माता प्रेश्वर और विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। गंगाधर मूर्ति के दाईं ओर भगवान शिव का और चित्र है, जिसमें जग कल्याण के लिए देवी गंगा को धरती पर लाते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है और देवी पार्वती उनके बगल में विराजमान है। 3 मूर्ति से लेकर अर्धनारीश्वर तक की एक भव्य मूर्ति बनी हुई है। एलिफेंटा गुफा में यदि गुफा संख्या 2 की बात करें तो इस गुफा को वर्ष 1970 के दशक में तबाह और बहाल कर दिया गया था। गुफा संख्या 2 से 4 वर्ग स्तंभ और 2 छोटी कोशिकाएं हैं। गुफा में स्थित खंबे की आड़ और आंतरिक कक्षों के साथ ये गुफा मंडप वास्तुकला विरासत पर गुफा संख्या 3 को वहन करती है। कहते हैं कि मध्य द्वार एक क्षतिग्रस्त मंदिर द्वार है, जो कि भगवान शिव का माना जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए अगली पंक्ति में गुफा संख्या 4 भी खंभे के एक बरामदे से परे एक खंडहर की अवस्था में है और मंदिर की संरचना के पीछे एक लिंगम है। गुफा संख्या 5 का इतिहास के सिद्धांत में बहुत कम उल्लेख पाया जाता है। एलिफेंटा गुफा में स्थित गुफा संख्या 5 गुफा संख्या 1 के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इस गुफा को सीताबाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों के दौरान का एक चर्च यहाँ देखने को मिलता है। गुफा संख्या 7 के लिए कुछ विशेष नहीं है और एक छोटे से बरामदे में 3 कक्ष हैं। गुफा संख्या 7 से आगे एक सूखा तालाब देखने को मिल जाएगा। बौद्ध तटों के किनारे होने की वजह से इसे बौद्ध तालाब भी कहा जाता है। इस जानकारी के साथ अब हम आगे चलते हैं। मैं मिसाल टुडे से मीनाक्षी पांडे, लखनऊ।